चलो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन को कितने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और उनका मीनिंग क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे सामने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूं। जैसे पहला फंक्शन हमने लिखा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह फाइंड करना है f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1। ध्यान से देखते रहना। दूसरा देखो, एक बार और फंक्शन डिफाइन हुआ f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 4। 5 दिया है इफ x इज इक्वल टू 4, और 3x प्लस 2 दिया है इफ x ग्रेटर देन 4। और तब तुमसे बोला गया कि तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, f10 माइनस 2 टाइम f4 अपॉन f0 प्लस 3 टाइम f1। ये दूसरा हो गया। एक और लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। तीसरा, f(x) इज इक्वल टू दिया है x माइनस 2 अपॉन मोड x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, और माइनस 1 दिया है इफ x इज इक्वल टू 2। और तुमसे ये बोला गया कि फाइंड करो सिग्मा fr, और r क्या दिया है, r इज इक्वल टू दिया है -3 से लेके 3 तक। ध्यान से देखो, एक बार में सारी चीजें समझ में आएंगी। ये 3 तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है। स्टेट में डिफाइन होगा। एक तरीका ये होगा कि जब x 4 से कम हो, 4 के बराबर हो, 4 से बड़ा हो। एक तरीका ये होगा कि जब x 2 के बराबर ना हो तब क्या लेना है, और 2 के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। यहां देखो, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये स्टेट में डिफाइन हो रहा है। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इनमें तुम क्या करोगे, f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है x का स्क्वायर। तुम्हें 2 वैल्यू चाहिए, f(1.1) चाहिए और f(1) चाहिए। इनको कैलकुलेट कर लो। अगर तुम्हें f(1.1) चाहिए, ध्यान दो, x की जगह पे क्या आ गया, 1.1, तो यहाँ x की जगह पे डाल दो 1.1 और इसका स्क्वायर, और 1.1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1.21। और क्या चाहिए, f(1) चाहिए। f(1) निकालोगे, यानी x की जगह पे 1 आ रहा है, x की जगह पे 1 डाल दोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब तुम्हें वैल्यूज मिल गए। तुम्हें वैल्यू चाहिए किसकी, अब वैल्यू चाहिए f(1.1) माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। आपने क्या किया, f(1) निकाल लिया, f(1.1) निकाल लिया, इनके वैल्यूज प्लेस कर दो, इसमें लाके पुट कर दो। f(1.1) का वैल्यू क्या है, 1.21, और f(1) का वैल्यू क्या है, 1, और नीचे 1.1 में से 1 को घटाओगे तो आ जाएगा 0.1। 1.21 में से 1 को घटा दो तो क्या आएगा, 0.21 अपॉन 0.1। थोड़ी भी कंफ्यूजन हो डिवाइड करने में, डेसिमल को ही पहले गायब कर दो। डेसिमल को जब ऊपर से और नीचे से गायब करोगे, 21/1। यहाँ देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो यहाँ 2 जीरो लगा दो। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ऊपर 1 जीरो लगा दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 21 को 10 से डिवाइड करोगे 2.1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब तुम इस फंक्शन को पढ़ना सीखोगे। देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें f10 चाहिए। ध्यान देना, सभी ध्यान देना। सॉल्यूशन देखो इसका, पहले हमें चाहिए f10। ये देखो कि ये जो 10 है, इनमें से किस रेंज में आ रहा है। ये रख रहा है 4 से छोटा हो तो ये यूज करना है, 4 के बराबर हो तो वैल्यू 5 हो जाएगा, और 4 से बड़ा हो तो ये यूज करना है। तो 10 किस में आएगा, तीसरे में। 4 से बड़ा है, यानी अगर तुम्हें f10 की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 तुम कहां डालोगे, यहां पे डालोगे। 3 × 10 प्लस का 2, ये आ गया 32। और क्या चाहिए, f4 चाहिए। f4 अगर निकालना है, यानी x 4 के बराबर है, पढ़ो, बताओ x f4 का वैल्यू क्या होगा।
एकदम सही। x जब 4 के बराबर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब हमें क्या चाहिए, f0 चाहिए। अब देखो पहले तो ये देखो कि 0 इन तीनों में किस रेंज में आ रहा है, फर्स्ट वाले में सबसे ऊपर आ रहा है, 4 से छोटा होता है 0, इसमें 0 डाल दो, 2 माइनस 0 का स्क्वायर आ गया 2। अब क्या चाहिए, f1 चाहिए। ये बताओ ये 1 किस रेंज में आ रहा है, फर्स्ट वाले में ही आएगा। 4 से छोटी कोई भी संख्या हो तो इसमें डालनी है, 4 से बड़ी संख्या हो तो इसमें डालनी है, और एग्जैक्टली 4 के बराबर हो तो वैल्यू भी सीधे 5 होगा, कुछ नहीं करना यहाँ पे। यानी f1 जब निकालोगे तो 1 को इसमें डालोगे, यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब तुम क्या करोगे, ये सारे वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, डाल दो इसमें, लिखोगे अब क्या, f10 माइनस 2 इंटू f4 अपॉन f0 प्लस 3 इंटू f1 इज इक्वल टू, f10 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 32, माइनस 2 इंटू f4 की वैल्यू क्या निकाली है, f4 की वैल्यू है 5 अपॉन f0 की वैल्यू क्या है 2, माइनस 3 सॉरी प्लस है बीच में, प्लस 3 टाइम्स f1 की वैल्यू क्या है 1। कैलकुलेट कर लो, 32 में से 10 घटा दोगे 22 हो गया, नीचे 2 प्लस 3 5 हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। फंक्शन को डिफाइन करने का तीसरा तरीका ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x अगर 2 के बराबर है तो -1 डाल लो, लेकिन x अगर 2 के बराबर नहीं है तो तुम्हें इसमें डाल के तब वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अगर तुम देखो ध्यान से देखो इसको, ये दिया है x-2 अपॉन मोड x-2, ध्यान से देखना, 2 तो इसमें डाल ही नहीं सकते क्योंकि 2 पे तो डायरेक्ट वैल्यू -1 दिया है। 2 से बड़ी कोई संख्या डाल के देखो, जैसे 3 तुमने डाला इसमें, x की जगह पे 3 डाला तो ये हो जाएगा 3-2 मोड में 3-2 1 अपॉन 1, ये 1 आ गया। 4 डाल के देखो तो क्या रहा है 1 नहीं आ रहा है, 5 डालोगे 1 आएगा, 6 डालोगे 1 आएगा। क्लियर दिख गया, क्या दिख गया, ये देखो ये हमें दिख गया कि प्लस का 1 आएगा अगर x 2 से बड़ा हो, और 2 के बराबर हो तो -1 गिवन है। और अगर 2 से छोटी कोई संख्या डालते हो, 1 डाल के देखना क्या होता है, 2 से छोटी अगर 1 डालोगे तो 1-2 और मोड में 1-2, मोड माइनस को खाता है पता है ना, ऊपर कितना आ गया -1, नीचे आ गया +1, ये आ गया -1। अगर 0 डालोगे, यहां ऊपर नीचे 0 डालोगे तो ऊपर आएगा -2, नीचे मोड में -2, मोड माइनस को खा गया तब भी आएगा -1। यानी 2 से छोटी कोई भी संख्या इसमें डाल के तुम वैल्यू निकालो, 0 डालो, -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, जो कुछ भी डालोगे तुम्हें -1 ही मिलेगा अगर x 2 से छोटा है। अब बच्चों तुम लोग जस्ट 10th से 11th में आए हो तो ये सिग्मा का मीनिंग समझना जरूरी है, ये बार बार तुम्हें दिखेगा, ये सबमिशन होता है, टोटल सम, कुल योग, टोटल सम, कहां से कहां तक, r की वैल्यू -3 से 3 तक डालेंगे और जोड़ देंगे। यहां देखो हमें वैल्यू निकालना है सिग्मा FR का, और r की वैल्यू कहां से कहां तक है -3 से 3 तक। इसका मीनिंग समझाता हूं, पहले आप यहां पे -3 डालो, ये हो गया f-3, फिर -2 डालो f-2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और डालोगे क्या, बिल्कुल नहीं, 3 तक ही डालना है। और इन सब के वैल्यूज हमने पता लगा लिए, हमें ये पता चल चुका है कि x अगर 2 से बड़ा है तो सीधे 1 डाल देना है, और 2 के बराबर है तो -1 डाल देना है, या 2 से छोटा है तो -1 डाल देना है। अब ये बताओ ये -3 2 से छोटा है कि नहीं है, तो क्या डालोगे -1, ये भी 2 से छोटा है -1, ये भी 2 से छोटा है -1, -1 और -1, और 2 पे भी -1, लेकिन 3 पे क्या होगा, 3 2 से बड़ा हो गया, यानी वैल्यू हो जाएगा +1।
-1 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार -1 को जोड़ोगे माइनस का 6 होगा और प्लस में 1 कर दोगे तो ये माइनस का 5 हो गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें एनसीईआरटी के बुक में भी मिलेंगे। अगर तुम एनसीईआरटी से 11th के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मिसलेनियस का जस्ट सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। और आपके एग्जाम में, अब देखो आपके बुक में तो ये दे दिया, इस टाइप का दिया नहीं, लेकिन एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि दो फंक्शन को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं और फंक्शन का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, दो फंक्शन को आपस में मिलाते कैसे हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा फिर से नेक्स्ट लेक्चर का।